अगर आप अपने शरीर को आजीवन स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 2 चीज़ों को ज़रूर शामिल करिए। एक स्पाइरुलिना ग्रीन ब्लू एल्गी होता है, जिसमें लगभग 46 तरह के पोषक तत्व, एमिनो एसिड्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और रिच प्रोटीन। दूसरा मोरिंगा, जिसको सहजन बोलते हैं। चाहे आप दोनों को कैप्सूल में, पाउडर में, जिस रूप में मिले। कैप्सूल में इसलिए अच्छा रहता है कि आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, इन चीज़ों को अगर आपने शामिल कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ, आपको जो छोटी-छोटी चीज़ें B1, B2, B6, B12, बीटा कैरोटीन, GLA हैं, तमाम तरह के मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, इनकी कमी कभी जीवन में नहीं होगी। ये हमारी गारंटी है। हाँ, वो अच्छा हो, वो नेचुरल हो, किसी केमिकल उसमें ना हो, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा और ये आपके घर तक पहुँचेगा। ये आपके घर तक पहुँचेगा, आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगा। तो इन 2 चीज़ों को ज़रूर शामिल करिए। मॉर्निंग में आप स्पारुलिना ले लीजिए और दोपहर या इवनिंग में एक मोरिंगा। आप देखिए 6 महीने से साल भर के बाद आपकी बॉडी की जितनी डिफ़िशियंसी है, वो एकदम हट जाएँगी। दोस्तों, सहजन और स्पारुलिना इस पृथ्वी का, और आज से नहीं, ये मतलब सदियों से इसके बारे में लोगों को मालूम है, बट वही है कि अप्लाई नहीं कर पाते। इन 2 चीज़ों को ज़रूर शामिल करिए। नेक्स्ट आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी, और जब इन दो चीज़ों को शामिल करते हैं और आपकी फैमिली मेंबर्स, और मज़े की बात देखिए, इसको छोटा बच्चा से लगाए, बड़े बुज़ुर्ग, महिला पुरुष कोई भी ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आज ही से शुरू करिए। नहीं हो इसके बारे में जानकारी तो मुझसे पूछिए, आई विल टेल यू। और पानी का विशेष ख्याल रखिए। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपकी हर चीज़ आपकी बॉडी में लगेगी और आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप सेहतमंद रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, अच्छे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत शरीर के उन अंगों के लिए जो सुचारू रूप से चल रहे हैं, वो आपकी कृपा से, और आपने प्रेरणा दी है कि एटलीस्ट हम
सेहत के प्रति खुद जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक रखें। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। स्वस्थ प्रभात दोस्तों। ये जो डीप ब्रीदिंग है ना, जिसको लंबी सांसें कहते हैं, अगर दोस्तों आप 2 मिनट भी डेली करते हैं ना, तो आप अपने आप में फ़र्क देखेंगे। और सारा खेल आपकी हमारी सांसों का है। सांसें अगर अच्छे से आदमी लेना सीख जाए या शुरू कर दे, बहुत लोगों को मालूम भी है, बहुत लोगों को नहीं भी मालूम है, तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। तो 1 मिनट से 2 मिनट शुरू करेंगे, 1 मिनट से शुरू करिएगा डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब आप लंबी सांसें लीजिए और कुछ सेकंड जितना आप रोक सकते हैं उतना रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। ये करिए दोस्तों। और कहते हैं ना, प्रकृति के करीब रहिए, प्रकृति जो दे वो लीजिए। डिब्बा बंद आर्टिफिशियल जो फैक्ट्री से आ रही है उस पर कम निर्भरता रखिए। जो प्रकृति नेचर से दे रही, मतलब बोले ना, खाना मतलब उसको मत खाना। भोजन, भू मतलब ये, भू जन मतलब जो सबके लिए हो। तो जो भोजन रहे उसको आप लीजिए, जो प्रकृति दे रही है, जो डायरेक्ट निकल रहा है हमारे। हाँ, इसका भी एक चैलेंजेस है कि उसमें केमिकल्स बहुत है। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत जगहों पे देखें तो उसमें केमिकल बहुत है। तो मेरा निवेदन है, जब मैं पानी की चर्चा करता हूँ तो इसलिए नहीं करता हूँ कि वो पानी आप पिएंगे। उस पानी का सबसे बड़ा रोल है कि जब आप उन सब्जियों को, उन दाल, उन अनाजों को आप उस पानी में धुलते हैं ना, 9.5 pH का अगर रेगुलर वाटर में भी डाल देते हैं 15-20 मिनट, तो पूरा वो आपका सब्जी समझिए ऑर्गेनिक हो जाता है, पेस्टिसाइड और केमिकल फ्री होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ एक पीने नहीं, पीना तो भाई हमारा 70% बॉडी में पानी है, वो तो अच्छा हो ही गया। आपकी सब्जियाँ भी अच्छी होंगी, फल भी अच्छे होंगे, और उसका संपूर्ण लाभ तभी मिलता है दोस्तों ना, जब घर पे मशीन होती है। आप समझिए कि मॉर्निंग में जब वो 2 गिलास हम लोग पीते थे हैं, तो लगता है कि बॉडी में क्या चला गया, और आपको ना डिमांड करेगी बॉडी। और सबसे बड़ी जो इस पानी की प्रॉपर्टी है अनाइज्ड अल्कलाइन वाटर की, तो सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है कि माइक्रो क्लस्टरिंग होता है, बहुत सूक्ष्म पतला होता है। मतलब पीने के बाद आपको लगेगा अरे हम 2 गिलास 3 गिलास पानी पी गए, मालूम नहीं चला, क्योंकि वो तुरंत बॉडी हमारी अब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है। भाई एंटीऑक्सीडेंट हमें भरपूर होना चाहिए। हमारा जब इम्यून सिस्टम अच्छा होगा ना, तो हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा है एल्कलाइन, क्षारीयता, क्योंकि देखिए ईश्वर ने हमको पर्याप्त एसिड दिया है पचने और पचाने के लिए। बस उसका हम ख्याल क्या रखना है कि हमको खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। हमको कुछ भी खाने के बाद गुड़ खा के आप पानी पी सकते हैं। कोई भी चीज़ उसके बाद खाने के बाद, फल हुआ, सब्जी हुआ, भोजन हुआ, उसको खाने के बाद कम से कम 40 से 45 मिनट आप बाद पानी पीजिए। पानी कोई भी पिए। हमारे यहाँ एक ऑप्शन है क्लीन वाटर का। बहुत लोगों को रहता नहीं भैया मैं नहीं रह सकता बिना पानी के, तो क्लीन वाटर आप थोड़ा सा 1 कप आधा कप के करीब ले सकते हैं। वो न्यूट्रल होता है, तो वो हम विदाउट केमिकल होता है, विदाउट आपका क्लोरीन होता है, तो वो आप लेते हैं तो आपको ठीक रखता है, मतलब वो आपके पाचन में सहायक होता है। और ना पिए तो और भी बेहतर है, 1 घंटे बाद। अगर कुछ चीज़ों का दोस्त हम लोग पालन कर लेना, तो अपने आप में लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। दूध की चाय बंद करें, घर से बिल्कुल बंद करें, काली चाय लें। और चाय भी कौन सी, अगर आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि आप जो चाय ले रहे हैं वो बिना केमिकल के है कि केमिकल के है? अच्छी है, हमारे लिए सेहतमंद है, उसको हम खा जाएँ तो हमें नुकसान न करे। और ये फिलॉसफी हर जगह अटेंड करिए कि जो हम खा सकते हैं वो हम लगा सकते हैं। जो हमारे पेट के लिए अच्छा है वो हमारे चेहरे के लिए अच्छा है, क्योंकि ये स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है। अगर ये चीज़ें हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, आप जो उत्पाद यूज़ कर रहे हैं, जो खा सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। अगर नहीं नॉलेज है तो मुझे डीएम करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, सब आपके घर पे पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ मिली है ईश्वर ने हम लोग को। इस मामले में मैं सर्च करता रहता हूँ कि बेहतर से बेहतर क्या किया जाए अपनी सेहत के लिए, है। तो वो सिर्फ आपकी स्किन को नहीं, आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, विदाउट केमिकल हैं, और रिसर्च बेस्ड है सारा। तो आइए मिलकर एक अच्छी शुरुआत करते हैं।
और खुद से प्रॉमिस करिए, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। मैंने बोला कि आपको, आपकी सेहत, आपकी बॉडी, आपको बेहतर आपसे कोई नहीं समझ सकता इस शरीर को। तो इसको क्या ज़रूरत है, प्रयास करिए कि अच्छा खाना है, और सबसे ज़रूरी है कि मॉर्निंग 8 AM से इवनिंग 7 PM, इन 11 घंटों के बीच में जो आप खाते हैं एज इट इज़ खाइए, है ना। जो चीज़ खाते हैं आप, मैं खाने पे कोई प्रतिबंध नहीं करता हूँ, बस आप थोड़ा सा अपने बॉडी को हलचल किए रहिए। हलचल नहीं समझ नहीं कि हम 4 घंटा टहले पड़े, बिल्कुल नहीं। 24 घंटे में मात्र 24 मिनट, थोड़ा सा अगर टाइम हो तो और बढ़ा लीजिए, नहीं तो इतना पर्याप्त है। और सभी चीज़ों को खाइए, बस कुछ चीज़ें अवॉइड कर दीजिए, जैसे सफ़ेद चीनी हटा दीजिए घर से, उसकी जगह आप धागे वाली मिश्री रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, और मैक्सिमम प्रयास करिए कि दूध की चाय हम अवॉइड करें। और फिर एक तीसरा निवेदन, अगर किसी तभी भी तरह के आप गुटखा, सिगरेट, शराब, अगर एक्सेस आप ले रहे हैं, देखिए एवरीथिंग गुड इन लिमिट्स, एवरीथिंग गुड, कोई भी चीज़, अमृत भी ज़्यादा नुकसान करता है। तो अगर ले रहे हैं तो मैं उसको भी मैं मना करूँगा, क्योंकि वो भी नहीं अच्छा है। हाँ, कभी कभी ले रहे हैं तो मुझे लगता है कोई चीज़ नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर आप इसके आदी हो गए हैं तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है दोस्तों, नशा नाश का कारण है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है ना, बहुत फ़र्क पड़ता है, और वो टाइम टेकिंग होता है ना। आज नहीं, लोग कहते हैं अरे मैं 40 साल से खा रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो नहीं खाए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते अपने बच्चों को ना कि अरे यार उनको भी नहीं है तुम भी शुरू करो। दोस्तों, कहीं न कहीं से जब हमारी बॉडी एसिडिक होती है, वो हमारा पेस्टिसाइड, हमारा केमिकल, जो हमारी बॉडी एसिडिक कंटेंट में आती है, उसका pH जो है लगभग 6, 5, 4, 3, 2, 1 के करीब आता है, तब ये हमारे साथ समस्या होती है। तो ये समस्या उत्पन्न ही ना हो। देखिए, मैंने कहा ना कि चीज़ें हो जाने के बाद तो बहुत लोग बताएंगे कि आपको यहाँ डॉक्टर चले जाइए, इस हॉस्पिटल चले जाइए, यहाँ चले जाइए। हम लोग तो उस पे वर्क करते हैं कि आपको समस्याएं ना हो, कम से कम हो या बिल्कुल भी ना हो, और इसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी सेहत पे समय देना होगा और खान पान अच्छा रखना होगा। मॉर्निंग 8 AM से इवनिंग 7 PM, इनके बीच में आपको जो खाना हो। दोस्तों देखिए, हम लोग समोसा भी खाते हैं, चाट भी खाते हैं, फुल्की भी खाते हैं, डोसा भी खाते हैं, इडली भी खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, खिचड़ी, पापड़, अचार, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं, सलाड्स, छाछ, दही। तो ये ईश्वर की कृपा। खूब मिठाई, हाँ, गुड़ वाली थोड़ा सा खाइए, चीनी वाली अवॉइड करिए, क्योंकि चीनी कहीं न कहीं से नुकसान करती है। तो इस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है कि मतलब खुल के भूख लगती है, अच्छी नींद आती है, ये ईश्वर की कृपा है। और सबसे बड़ी इसमें रोल है दोस्तों हमारी लाइफ़स्टाइल का। हमने लाइफ़स्टाइल ठीक की, अपना खान-पान ठीक किया। अब मैंने सवेरे दोपहर में भोजन किया था, शाम को भोजन स्किप कर देता हूँ मैक्सिमम। तो दोस्तों इतना अच्छा पेट हो जाता है, मैं कैसे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसको आप, हाँ, शुरू-शुरू में लगेगा अरे यार खाना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल लगता है, चूँकि हम लोग की हैबिट हुई ना। लेकिन दोस्तों इसी हैबिट को जब आप अच्छा रख लेते हैं ना, तो आपके जीवन में सिर्फ आनंद आनंद है और नित्य आनंद है। तो क्या आप नित्य आनंद के साथ आनंद लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो मुझे DM करिएगा। थोड़ी सी कुछ चीज़ें करिए, कुछ चीज़ें पकड़ लीजिए, कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, बस आनंद आ जाएगा। तो फिर एक अच्छे दिन की शुरुआत के साथ आपके और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। बस एक ही निवेदन कि 24 घंटे में 24 मिनट हर व्यक्ति दे, घर का हर सदस्य दे, और प्रकृति के करीब रहने का प्रयास करें। नंगे पाँव धरती माता के संपर्क में 10, 15, 20 मिनट ज़रूर निकालिए। इन सूरज चाचू के संपर्क में 10, 15, 20 मिनट ज़रूर निकालिए। यही एक्चुअल गुड हेल्थ है और यही हैप्पीनेस है। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।